दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा पुनरुत्थान का सिद्धांत नए नियम की बुनियादी सिद्धांत है और हम इसे नए नियम में 104 बार देखते हैं। 104 बार इसका व्यक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं मसीहत का गौरव और महिमा खाली कब्र है। अगर मैं बात करूं यीशु मसीह के अनुयायी का, वो सबसे बड़ी गौरव और महिमा की बात है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और आज भी इजराइल में उसका कब्र खाली है। जिस प्रकार से हम जानते हैं क्रूस पर यीशु ने पुकार कर कहा पूरा हुआ और पिता ने पुत्र को मृतकों में से जिलाने के द्वारा कहा आमीन। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, पवित्रताई का जीवन जिया और हर एक मानव के पाप और गुनाह को अपने ऊपर लेकर उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। और देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है पूरा हुआ और पिता कहता है मृतकों में से जिलाने के बाद कहा आमीन। मेरे प्यारों, आपको बोलना चाहूँगा आज मैं प्रभु यीशु मसीह के जो प्रमाण है, पुनरुत्थान का प्रमाण है, उसके बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। आपको बोलूंगा इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। जिस प्रकार से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसका प्रमाण क्या है, उसका अस्तित्व तो दिखाओ। तो आज मैं आपके साथ वही बात पवित्र कलाम से शेयर करने जा रहा हूं। आगे मैं बात करूं जिस प्रकार से मत्ती उसके 16 अध्याय 21 पद में लिखा है, यीशु ने कहा वह मर जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठेगा। मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो कहता था कि मैं इस शरीर को आप ढा दो, इसको मैं तीसरे दिन जी दिलाऊंगा। और हम देखते हैं वही बात कि प्रभु यीशु मसीह जी उठता है। यदि पुनरुत्थान सत्य है तो यीशु निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। यह ऐसा आश्चर्य कर्म है जिस पर अन्य सभी आश्चर्य कर्म आधारित है। आज हम देखते हैं बहुत सारे कब्र हैं लेकिन कोई भी कब्र खाली नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। यदि यह आश्चर्य कर्मों से महान आश्चर्य कर्म सत्य है तो अन्य सभी पर विश्वास करना सरल है। मेरे प्यारों, पौलुस कहता है कि अगर मेरा प्रभु जीवित नहीं रहता तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। दोस्तों, ये रहा प्रस्तावना। अब मैं आपको पुनरुत्थान का प्रमाण बताने जा रहा हूं। आप सभी को बोलना चाहूंगा ये वीडियो किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो प्रभु यीशु मसीह के उचित शिक्षा, सही शिक्षा को बाइबल पर जो आधारित है उसको बनाने के लिए बताया गया है। तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करें। जिस प्रकार से पुनरुत्थान का प्रमाण अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम सब जानते हैं मत्ती 28 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, वह यह नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। वह देखो, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हम सब देखते हैं मेरे प्यारों कि जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में डाला गया तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे नहीं था। जब वहां पे मरियम मगदलनी और उसके चेले लोग गए तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह का लोथ नहीं था। अर्थात हम देखते हैं मत्ती 28 के 6 के अनुसार आज भी प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। लूका 24 अध्याय उसके 3 ये बात को प्रमाणित करता है, और भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह की लोथ को नहीं पाया, अर्थात कब्र में प्रभु यीशु मसीह का शरीर को नहीं पाया। ये पहला प्रमाण प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसका खाली कब्र। दूसरा प्रमाण है दोस्तों स्वर्गदूतों की साक्षी। स्वर्गदूत गवाही देता है, साक्षी देता है, जिसको हम लूका 24 अध्याय उसके 5 और 7 पद में देखते हैं। तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो, वह यह नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठता है तो कब्र के पास बहुत सारे लोग आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, लेकिन वहां पे स्वर्गदूत उसके चेलों को, मरियम को, सबको कहता है कि तुम क्यों ढूंढते हो जीवते को मरे हुओं में। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा, क्योंकि प्रभु जब रहता था तो गलील में तुमको कहता था
कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में तो पकड़वाया जाएगा, लेकिन याद रखना वो तीसरे दिन जी उठा। तो तीसरा बात यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत भी उसका साक्षी देता है। अगर मैं और बात करूं, तीसरा साक्षी, तीसरा प्रमाण, लोग जिन्होंने उसके पुनरुत्थान के बाद उससे बातचीत की वे ये है मेरे प्यारों। पहला पतरस ने बात किया, मरियम, इलुगोपस और थोमा, ये सब व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से पुनरुत्थान के बाद बात करते हैं। चौथा प्रमाण, यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने मित्रों के साथ खाया पिया और उनको अपने घाव दिखाए। जिस प्रकार प्रभु के दास थोमा के बारे में देखते हैं, जब थोमा कहता है कि मैं अपनी फिंगर को उसके हथेली पे डाल के देखना चाहता हूं, प्रभु यीशु प्रमाण करता है कि मैं वही हूं जो कलवरी क्रूस पे आपके लिए मार खाया, और दिखाता है अपने घाव को। चौथा प्रमाण। पांचवा प्रमाण जो प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसका है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, फिर यीशु 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतोरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ, लोगों को मिला, उसके बाद जब उस स्वर्ग रोहन हुआ, जब स्वर्ग की ओर गया, तो 12 चेलों के साथ साथ वो 500 और भी व्यक्ति को दिखाई देता है। उसका भी प्रमाण हम बाइबल में पाते हैं। छठवां महत्वपूर्ण बात, प्रमाण की बात करूं, प्रेरितों काम 7 अध्याय उसके 56 में लिखा है, जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रभु के दास स्तिफनुस के बारे में, हम सब जानते हैं स्तिफनुस किस प्रकार से शहीद हुआ, और स्तिफनुस भी इसका प्रमाण देता है। आइए देखें, कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। जब स्तिफनुस के जीवन पे पथराव कर रहा था, तो स्तिफनुस देखता है परमेश्वर को कि परमेश्वर की दाहिनी ओर वो खड़ा हुआ देख रहा है प्रभु यीशु मसीह को, उसके लिए एक स्वर्ग खुल जाता है। ये रहा छठवां प्रमाण। सातवां प्रमाण की बात करूं, प्रेरितों काम 9 अध्याय उसके हम 5 पद को देखते हैं मेरे प्यारों। जिस प्रकार से प्रभु यीशु और पौलुस का एनकाउंटर होता है, उसका हम देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस मसीहों लोगों को सताता था, मारता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये सत्य प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह पौलुस को दर्शन देता है और कहता है तू मुझे सताता है, और उस दिन से पौलुस का जीवन बदलता है और पौलुस सेवकाई परमेश्वर की करता है। ये रहा सातवां प्रमाण। आठवां प्रमाण की बात करूं, यह लाखों लोगों की साक्षी है जिन्होंने उसे एक जीवित उद्धारकर्ता प्रमाणित कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक क्रिश्चियन है, और ये इसका प्रमाण है कि सबसे अधिक क्रिश्चियन मानने वाले हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यह है दोस्तों 8 महत्वपूर्ण प्रमाण जिससे हम जानते हैं आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे संग और साथ में है, हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर आपको देखना है तो आप चर्च में जाके देखिए, बड़े बड़े गवाहियां आपको चर्च में दिखेगा कि परमेश्वर कैसे जीवन में काम करता है, लोगों के जीवन में काम करता है। ये सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्यारों, अगर पूरा वीडियो आपको देखना है तो मैं लाइव में पूरा इसका 5 महत्वपूर्ण वीडियो आपको बताया हूं, जिस प्रकार से उसमें मैंने बताया हूं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसका प्रमाण के बारे में। दूसरा मैंने बताया कि उसका पुनर्जीवित शरीर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो उस वीडियो में बताया हूं कि उस शरीर में था या आत्मा में था, उसका क्या हड्डी मांस था पुनरुत्थान के बाद, इसके बारे में पूरा डिटेल वर्णन किया हूं। और मैं बात करूं तो यीशु मृतकों में से किस प्रकार से जी उठा, इसके बारे में बताया हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा जी उठा, आत्मा के द्वारा, इसका भी पूरा डिटेल मैं उस लाइव में बताया हूं। और साथ ही साथ पुनरुत्थान के परिणाम के बारे में भी मैं वीडियो पर बात किया हूं, तो आप लोग पूरा डिटेल वीडियो लाइव जाकर देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको डिटेल मिलेगा।
प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। हैप्पी ईस्टर एंड पुनरुत्थान।